हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8, क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, अपने चैनल बेसिक बात में आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर। कल जो वीडियो आपके लिए बनाया गया था उसमें आपने देखा था कि हम कैसे प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं अलजेब्रिक टर्म्स का। राइट बच्चों, अभी इसमें डिवीजन बचा है, लेकिन डिवीजन और फैक्टर ये दोनों चीजें आपस में बहुत अटैच है। इसलिए अब सबसे पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे और अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ने के बाद फिर फैक्टर और फिर फैक्टर के बाद फिर डिवीजन पे आएंगे। डिवीजन में आज बच्चों हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। पेन कॉपी निकाल लीजिए और ध्यान से देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि ये वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों बिल्कुल आइडेंटिटी का ही एक तरीके से ट्विन है, जुड़वा भाई है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन। राइट बच्चों, ये आइडेंटिटी और इक्वेशन ये दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। ये भी आपको जानना जरूरी है और जानना चाहिए भी। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये आप देख लो। सबसे पहले इस आइडेंटिटी और इक्वेशन इन दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है बच्चों कि इक्वल का साइन होता है और एक टर्म इधर होता है और एक टर्म इधर होता है, होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर इधर कुछ नहीं होगा तो 0 लिखा होगा। इक्वल का साइन 100% होगा। अगर ये साइन नहीं है तो फिर ना तो वो आइडेंटिटी कही जाएगी बच्चों और ना वो इक्वेशन कही जाएगी। तो जो आपने हैंड के हिसाब से समझ लीजिए, इस साइड जो आपके राइट हैंड साइड में है बच्चों इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। राइट, और जो इधर वाला है वो है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये दो साइड होते हैं बच्चों, और ये जो बीच में साइन लगा होता है जो कि इक्वल का साइन है, ये बहुत कुछ बच्चों इंडिकेट करता है। ठीक है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये साइड दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो फिर आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस हुआ। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप टेक्निकलिटीज में फंस जाएंगे। ठीक है, मेरी आदत नहीं है कि हर चीज को डेफिनेशन से लाना। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम और आप उसको आत्मसात कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर बच्चों, चलिए समझिए। ये तो समझ गए ना, इक्वल का साइन होएगा, फिर इधर RHS इधर LHS होएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखिएगा, अभी आप समझ जाओगे कि आइडेंटिटी और इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, आप देखो, एक मैंने एग्जाम्पल लिया x + 1 = 4 और एक मैंने एग्जाम्पल लिया 3x = 2x + x। ये हमने दो एग्जाम्पल लिए बच्चों। ठीक है, आप कह रहे होंगे उधर वाला अगर इसके पास देखो तो 2x और x जोड़ दोगे तो 3x ही आएगा वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दो एग्जाम्पल हमने लिए। अब बच्चों यहाँ पर जो x वेरिएबल है, आप जानते हैं इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, एनी वैल्यू हम रख सकते हैं। x = 0 से स्टार्ट कर दीजिए और आप कुछ भी इसकी जगह वैल्यू रख सकते हैं, माइनस में प्लस में जो मन हो। तो बच्चों हम 4 वैल्यू कंसीडर करते हैं x की। ठीक है, चलिए 4 वैल्यू 0, 1, 2, 3, इन 4 वैल्यूज पे हम देखेंगे कि क्या ये जो इक्वल का साइन है इसके इधर यानी LHS और इसके इधर RHS सेम आ रहे हैं। पहले हम इसमें चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम x = 0 पुट अप करेंगे इसमें। तो जब आप यहाँ 0 रख दोगे बच्चों तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, इधर कितना आएगा 4। क्या है, दोनों इक्वल है बच्चों? इक्वल है? नहीं इक्वल। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि x = 0 पर नॉट इक्वल। ठीक है, यानी दोनों हिस्से इक्वल नहीं। ठीक है, अभी देखते जाइएगा। अब बच्चों हम क्या रखेंगे, x = 1 रखेंगे। तो जब आप यहां पर रखोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और फिर इधर कितना लिखा हुआ है 4। क्या ये इक्वल है 2 और 4? नॉट इक्वल। इसका मतलब बच्चों कि x = 1 पर भी LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अच्छा अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे।
तो 2 बच्चों रख दिए हैं, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब बच्चों ये भी निकला कि x इज इक्वल टू 2 पर भी LHS नॉट इक्वल टू RHS, राइट। अच्छा बच्चों, अब जरा x इज इक्वल टू 3 रखो यहाँ, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? एट x इज इक्वल टू 3 क्या होना है? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4। देखो बच्चों इक्वल हो, राइट। इसका मतलब ये जो आपके पास एक टर्म दिया हुआ था एल्जेब्रिक x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, आपने देखा कि केवल एक ऐसी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 जिसके लिए इसका LHS बराबर हो रहा है RHS। बात मेरी समझ लीजिए बच्चों, फिर से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू रखी, 4 वैल्यू रखी, आप 5 6 8 10 जितनी मनोती रख सकते हो। तो मैंने देख लिया कि इस वैल्यू पे, x की इस वैल्यू पे ये बराबर नहीं है दोनों साइड, इस पर भी दोनों साइड बराबर नहीं है, इस पर भी दोनों साइड बराबर नहीं है। केवल x इज इक्वल टू 3 जब मैं यहां पुट करता हूं तब ये दोनों हिस्से बराबर आते हैं, ठीक है बच्चों। एक ऐसा एल्जेब्रिक टर्म, ठीक है, एक ऐसा एल्जेब्रिक टर्म जिसमें इक्वल का साइन हो, और समझ लेना मेरी बात, एक ऐसा एल्जेब्रिक टर्म जिसमें इक्वल का साइन हो, x की किसी एक वैल्यू के लिए। अब यहां बच्चों को x की जरूरत नहीं है कि हम x ही कहें, वेरिएबल कह लें, क्योंकि अभी y कर देंगे तो आपको वैल्यू साहब आपको y आ गया, b कर दो आप b आ गया, अभी घोड़ा कर दो तो घोड़ा आ गया, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए, किसी वेरिएबल की किसी एक वैल्यू के लिए LHS बराबर RHS होगा, बस समझिए। और जिस वैल्यू के लिए बच्चों ये साइड बराबर हो रहे हैं, फॉर दैट वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, उस वैल्यू को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। किसका? ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि अगर एक ही वैल्यू के लिए ये इक्वल है तब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वेशन बोलेंगे, आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, ठीक। अच्छा, आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों? आइडेंटिटी का मतलब इसका अपोजिट हो गया, यानी हर वैल्यू के लिए आप यहाँ 0 रखते फिर भी इक्वल आते दोनों साइड, 1 रखते फिर भी इक्वल आते, 3 रखते फिर भी इक्वल आते, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए इधर एक क्वेश्चन लिखा है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? देखो, एट x इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 0, देखो 0 0 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 0 पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया बच्चों। अब x इज इक्वल टू 1 पे जरा देखिए, यहाँ पे 1 आप पुटअप करोगे 3 बन गया 3, यहाँ पे 1 पुटअप करोगे 2 और 1 3, देखिए सेम है, समझ आ रही बात? अच्छा, अब x इज इक्वल टू 2 पे देखो बच्चों, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 6 है सेम, बहुत बढ़िया। अब x इज इक्वल टू 3 पे देखो बच्चों, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 9। हर वैल्यू के लिए x की ईच वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल टू RHS। जहां पर ऐसा हो जाए तो समझ जाइएगा कि जो टर्म दिया हुआ है, जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन टर्म दिया हुआ है, वो क्या होगा बच्चों? आइडेंटिटी होगा। क्लियर हो गई बात? आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए सेम आ रही है, 0 बराबर 0, 3 बराबर 3, 6 बराबर 6, 9 बराबर 9, और इक्वेशन में किसी एक वैल्यू के लिए 0 पे सेम नहीं, 1 पे सेम नहीं, 2 पे सेम नहीं, 3 पे सेम आ गया, तो 3 क्या होगा? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन, ठीक है। और आइडेंटिटी में सब कुछ हर वैल्यू पे एक ही रहेगा, LHS बराबर RHS। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये चीज क्लियर होना जरूरी है ना। हर चीज साफ करते हुए चलेंगे, हर चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे कि कोई गलती ना हो, हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता चलिए। अब आप यहाँ पे चेक करिएगा, मैंने आपको पेपर्स भेजे थे, पेज नंबर 9 पे आप देखिएगा,
जो कल मैंने आपको पेपर भेजे थे, तो पेज नंबर 9 पे आपको चेक करना है, राइट, जहां पर कि ये आइडेंटिटी है कि ये इक्वेशन है, ये आपको उसमें चेक करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पेज नंबर 9 पे मैंने दिया हुआ है, पेज नंबर 9 आप ओपन करिएगा, उसमें चेक लिखा हुआ है, चेक। तो चेक का मतलब आपको चेक करना है कि इट इज आइडेंटिटी और इट इज इक्वेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब बच्चों हम आ रहे हैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी पर, जो कि हमारा टॉपिक है आईडी फर्स्ट, ठीक है, आईडी फर्स्ट। और ये प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, प्रोडक्ट से रिलेटेड, से मैंने आपको पहले प्रोडक्ट बता दिया था, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं ए और बी लेकर के चलूं या एक्स और वाई लेकर के चलूं, आप दो टर्म ही समझना प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें जब कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते हो, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत क्या होता है, मुश्किल खड़ी हो जाती है उसको लर्न करने में। तो ए प्लस बी से याद कर लेते हैं, या एक्स प्लस वाई से याद कर लेते हैं, या पी प्लस क्यू से याद कर लेते हैं। तो ए और बी का मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, क्लियर हुई बात। अच्छा, तो जो बच्चों हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या कहती है, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी बच्चों हमारी कहती है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी से। बात समझ लीजिए मेरी, दो बक्से दोनों में सेम चीज, प्रोडक्ट में मैंने करा था ना, प्रोडक्ट में करा था ना। तो अब हम फार्मूले पे आ रहे हैं कि हम फार्मूला कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए मैं आपको फार्मूला है डेवलप बता देता हूं, कैसे फार्मूला आप डेवलप करोगे। तो सीधे सीधे मैं उस पर आ रहा हूं, ठीक है। आप देखो ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड वी टेक अदर ब्रैकेट आल्सो ए प्लस बी, ठीक है। बीच में कोई साइन है नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे बच्चों, क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए से पूरे ब्रैकेट को करेंगे, क्या आएगा बच्चों, ए प्लस बी, फिर प्लस बी, यहाँ का सेकेंड पार्ट, और फिर उधर का पूरा पार्ट। चलिए करिए, क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे बच्चों ए बी आएगा, बी को ए से करेंगे तो बी ए नहीं कहेंगे ए बी कहेंगे, क्योंकि ये फॉलो करता है रूल को, ए बी इज इक्वल टू बी ए, प्लस 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 बी और बी का करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब आप देखो यहाँ क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। ए बी और ए बी क्या है बच्चों, दो टर्म आ रहे हैं ना, ए बी और ए बी 2ab, क्लियर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको समझ लिया ना, राइट टर्म ऐड हो गए, एक्स और एक्स 2x, पी और पी 2p, के और के 2k, ए बी 2ab, राइट। तो अब देखो बच्चों, a प्लस बी और a प्लस बी ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो पार्ट्स। अगर आपको याद होगा कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल में तो पावर्स ऐड हो जाती है, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 1 थी, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर नहीं कहेंगे, स्क्वायर में कह देंगे तो उसका मतलब a का स्क्वायर या b का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों क्या है, a प्लस बी दोनों का स्क्वायर है, तो हम क्या कह देंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास एक फार्मूला बन करके आ गया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इजिली याद कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नो प्रॉब्लम। आप इन टर्म को कैसे भी पलट सकते हैं, उसका साइन मत छोड़िए, आप पलट सकते हैं, आगे चेंज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, ये आइडेंटिटी फर्स्ट है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करें बच्चों, तब क्या होगा, देखिए, तो पहले टर्म का स्क्वायर हो रहा था तो यहां भी हो जाएगा, फिर 2 आ रहा था p और q प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये देखिए p और q को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है बच्चों। अब जरा हम m प्लस n को भी कर लें, तब क्या होगा, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी कोई टर्म ले लेंगे बच्चों, तो इसी तरीके से ओपन होता चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में फर्स्ट टर्म है और एक सेकेंड टर्म है,
इनकी जगह क्या है, नो प्रॉब्लम, डोंट माइंड इट। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। यहां पे हो सकता है लौकी प्लस टमाटर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, लौकी का होल स्क्वायर प्लस 2 लौकी इंटू टमाटर प्लस टमाटर का स्क्वायर। यहां पे कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म का होल ऑफ स्क्वायर, देखिए यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, तो ये, ठीक है। अब क्या चल रहा था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा था हर जगह, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2, देखिए हर जगह फार्मूले में आ रहा था, 2 कर दीजिए। फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ रहा था। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है बच्चों की। तो अब हम करते क्या है बच्चों कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे याद करते हैं तो हमें मुश्किलात होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको x प्लस वाई से याद करें। x प्लस वाई का मतलब, x प्लस वाई मत समझना बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, x प्लस वाई का मतलब कुछ भी होगा यहां पर फर्स्ट टर्म, ठीक है। x की जगह यहां कुछ भी हो सकता है, 1/2 pqr हो सकता है, 3xyz हो सकता है, mnop हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या आ गई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे याद करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे याद करेंगे तो इजीली याद होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक चीज यही आप देख लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाए, तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो ये प्लस का ही स्टेप आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। बात समझ गए मेरी, यानी तब ओपन क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा बच्चों, बस, क्योंकि स्क्वायर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। स्क्वायर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों माइनस वाई का अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो केवल लास्ट का स्टेप जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, समझ आ गया। प्रोडक्ट करके हम आइडेंटिटी का प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे याद कर लेना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब इस पर सम आपको करने हैं, मैंने आपको भेज दिए हैं सब, इसलिए मैं वीडियो भी डाल रहा हूं, जो वीडियो आप देखें उसी पर बेस कर करें। तो आइडेंटिटी हमारी पहली क्या हो गई, इधर मैं लिख रहा हूं आइडेंटिटी फर्स्ट, दोनों को मैं सम्मिलित कर रहा हूं, x प्लस माइनस वाई, इसका मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy। अगर प्लस है तो प्लस रखिएगा, माइनस हो तो यहाँ माइनस लिख दीजिएगा, बस, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं ओपन, एक्सप्लेन करिए, एक्सपैंड करिए, कैसे भी आ सकता है, एक्सपैंड करिए, ठीक है। क्या एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है cos प्लस का होना स्क्वायर, इसको एक्सपैंड, ठीक है। तो क्या करते थे बच्चों, पहले टर्म का स्क्वायर का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ खा है, खा का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। कर लिया, हो गया, वेरी इजी। लेकिन अब अगर आप बिल्कुल आइडेंटिटी से आप इसको कॉपी करोगे तो कैसे करोगे, देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, आपको आइडेंटिटी ये मालूम है, तो आप इसके नीचे आइडेंटिटी लिख लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा x की जगह है क्या, क, तो जहां x है वहां का रख दो, फिर y की जगह बच्चों क्या आ रहा है, ख, तो जहां y है वहां ख रख दो, हो गया ना, इजी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करिए योगी प्लस मोदी का होल स्क्वायर, CM एंड PM का होल स्क्वायर,
तो बच्चों कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ डरोगे थोड़ी, यार यहाँ तो एक्स नहीं आया, यार यहाँ तो वाई नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया। आप आइडेंटिटी लिख लो इसके नीचे, एक्स प्लस वाई, बस दो टर्म होगी, इसमें प्लस लगाओ, ऊपर स्क्वायर लगाओ, कुछ भी नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो एक्स लिए क्या है बच्चों, एंटीकोड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ठीक है। एक्स के लिए क्या है योगी, तो यहाँ लिखो योगी स्क्वायर, वाई की जगह क्या है मोदी स्क्वायर प्लस 2 योगी मोदी, हो गया क्लियर, बहुत समझ आ गया। आइडेंटिटी कर लेंगे, यहाँ माइनस हो तो इस वाले को माइनस करना, इसको मत कर देना। स्क्वायर का टर्म कभी माइनस में नहीं होता, याद रखो इस चीज को, स्क्वायर का टर्म कभी माइनस में नहीं होता है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, मान लो कई टर्म आ गए, तब क्या करेंगे, माई, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 3ab प्लस 5cd का इसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ देखना ही नहीं, आप जल्दी करके वापस चले जाना, ठीक है। क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिख लेंगे, जो हमें फार्मूला मालूम है, फार्मूला हमको मालूम है ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक्स की जगह जो है क्या 3ab है, फर्स्ट टर्म प्लस सेपरेट करता है, प्लस का साइन दोनों टर्म को सेपरेट कर देता है, तो प्लस के इधर जो है वो a है, प्लस के इधर जो है वो b है। एक्स की जगह कितना है 3ab, एक्स की जगह 3ab। अब देखो बच्चों, अब आप केवल स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कई टर्म आ गए, तो होल स्क्वायर, ठीक है, बक्से में बंद करके स्क्वायर मार। फिर y के लिए क्या है बच्चों 5cd प्लस 2, x की जगह 3ab, ये सब इंटू में चल रहा है, b का y की जगह 5cd, ठीक है। चलिए अब होल स्क्वायर बच्चों ओपन कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर, ये जब हमने कहा था ना छाता हटाएंगे तो पानी सबके ऊपर गिरता है, तो जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो स्क्वायर सबका होना है, तो 3 का स्क्वायर करोगे बच्चों 9, a का करोगे a स्क्वायर, b का करोगे b स्क्वायर, 5 का करोगे 25, c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 2 3 जैसे नंबर पहले मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो गया 30, फिर a b c d मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, इसलिए साथ दिए जाएंगे, पावर किसी की ऐड नहीं होगी, ये समझ आई बात, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब अगर अपान वाले आ गए, अपान वाले आ गए तो क्या हुआ, हाथ पैर कपने लगे क्या, अरे यार डरने की जरूरत थोड़ी है, अब क्या है, तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है ना, समझ गए ना। तो अब देखिए मान लीजिए ये आ जाए, तब आपसे कहते हैं कि a प्लस 1 अपान a का होल स्क्वायर, इसको निकालना, ठीक है, कुछ नहीं करना, अब सीधे अप्लाई करिए, ठीक है, बार बार आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ये छोटे बच्चे जो है वो लिख के सीख सकते हैं, फिर आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, फटाफट करिए। तो प्लस के इधर पहला टर्म, प्लस के इधर दूसरा टर्म, तो क्या करते हैं, पहले टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 1 का 1 ये नीचे हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, इसलिए मर गया, क्या बचा a स्क्वायर 1 अपान a स्क्वायर प्लस 2 आ गया, देख लिए ये आ गया, यानी a प्लस 1 अपान। जब कभी पहले टर्म का रिवर्स यहां पर होगा तो देखिए केवल 2 आएगा, क्योंकि a और 1 अपान कट जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब दिमाग में बैठाते जाइए, क्योंकि आगे इसमें सवाल थोड़ा सा टिपिकल आने वाले हैं, समझ गए, दिमाग दौड़ेगा, हो गया। चलिए तो अब कर लेंगे ना आप लोग, सारे बच्चे कर लेंगे। अच्छा पेज नंबर 9 जो मैंने दिया था उसके दूसरी तरफ पलटिएगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक सम इसी में का बता रहा हूं, अच्छा सा सम है, उसको देखिए, ठीक है, बहुत ही इजी है बच्चों, ठीक है। बस अच्छा बच्चों, ठीक है, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं,
बहुत कठिन आ गया, हाथ पैर कांपने लगे, गिर नहीं जाना, कोमा में नहीं चले जाना, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है सवाल ये, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग का खर्चा होता है, अरे हर जगह थोड़ा ही आइडेंटिटी फट से लगा दोगे, थोड़ा सा दिमाग भी तो दौड़ाओ भैया। अच्छा देखो कैसे दिमाग दौड़ेगा। हमको एक आइडेंटिटी दे दी इन्होंने, एक इक्वेशन दे दी, जो भी दे दिया, वैल्यू हमको दी इन्होंने, अलजेब्रिक टर्म दिया, वो दिया बच्चों 2x + 3y = 11। देखते रहिएगा गौर से, ठीक है, गौर से देखना बिल्कुल, ठीक है। 2x + 3y = 11, ठीक है बच्चों। एक वैल्यू हमको ये भी दे दी, ये दिया x y = 3 दे दिया, ये मैंने वैल्यू हमसे पूछ रही है, आज ये बताओ कि 4x² + 9y² की वैल्यू क्या होगी। ये दे दिया 2x + 3y की वैल्यू दिया है 11 है, xy की वैल्यू दिया है 3 है, और पूछ रहे हैं 4x² + 9y² की वैल्यू क्या होगी। अब जरा आप दिमाग की घोड़ा दौड़ाना, यार ये कहां से आएगा, है ना। देखो आप देखो जरा, जब 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x² आना, जब 3y का करोगे तो 9y² आना है, यानी यहीं से इसको आना है, यहीं से इसको आना है, ठीक है। तो किताब वाले बहुत बड़े होशियार हैं, बोलो भैया, ये भी हम लोग फट से कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले इसका स्क्वायर कर डालो आप, ठीक है। तो ये जो हिस्सा लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला, इसका आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, नीगेट, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें मिलता है, क्या मिलता है, स्क्वायर करो बच्चों, 2x + 3y का होल स्क्वायर = 11 का स्क्वायर। इसको भी टच नहीं करना बच्चों, इसका कहीं यूज करेंगे, क्योंकि कोई चीज दी है तो फालतू में नहीं दी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अपना फार्मूला चलेगा बच्चों, वही जो मैंने बताया था कि पहले टर्म का स्क्वायर तो 4x² प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर 9y² प्लस 2ab, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या था 2x, सेकेंड टर्म क्या था, वही a² + b² + 2ab, ठीक है, = 11 का स्क्वायर करोगे बच्चों क्या आएगा, 121 आने वाला है, ठीक है। इसी की तो वैल्यू पूछ रहे थे, है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहे थे, आ गया, तो इसको भी एक करके लिया और साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आ ही गए बच्चों, कहां जाओगे बच्चे। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा हो गया 12, और xy = 121। बच्चों xy की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। अब देखो यहाँ यूज हो रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4x² + 9y² + 12 इंटू 3 = 121। 12 3 जा बच्चों, टेबल लर्न करो माय डियर, टेबल लर्न करो, हज के कैलकुलेटर नहीं चलाया जाता, लर्न द टेबल्स। 12 3 जा 36, ठीक है। इस 36 को ले जाकर इधर सब्ट्रैक्ट मार देंगे, बस हो गई कहानी। 4x² + 9y² = 36, 121 में से माइनस हो जाएगा जाके, ये पोर्शन इधर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 11 में से 6 निकाल लो बच्चों 5, 12 में से 11 गया, 11 में से 3 निकालो बच्चों 8, राइट। यही वैल्यू आ गई जो आपसे पूछी जा रही थी, आ गई वैल्यू, समझ आ गया सबको। इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, जो दिया होगा इक्वल में, इक्वेशन टाइप में, उसका होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, एक्स वाई की वैल्यू का यूज करेंगे और फिर से वैल्यू हम निकाल लेंगे। प्लस है तो प्लस की, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला चलेगा। आईडी पहली सबको समझ आ गई। अब मैंने आपको जो पेज भेजे हैं उसमें पेज नंबर 10 को बच्चों आपको करने हैं सम, और कर करके व्हाट्सएप पर भेजने हैं, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, गुड बाय।